नहीं रही बिहार की स्वर कोकिला। छठ महापर्व के पहले दिन दुनिया से ली विदाई। छठ महापर्व के गीतों के माध्यम से पूरे देश में किया प्रसिद्ध। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज छठ महापर्व का दूसरा दिन है। 4 दिन तक चलने वाले इस महापर्व को कोई भी तब तक पूरा नहीं मानता है जब तक शारदा सिन्हा के गीतों को ना बजाया जाए या गाया जाए। आज बिहार की वो स्वर कोकिला हम सबके बीच नहीं रही। उन्होंने दिल्ली के एम्स अस्पताल में मंगलवार की रात को अंतिम सांस ली। संजोग देखिए, एक बेटी जो सालों से छठी मैया का गीत गाती आई, उन्हें छठी मैया ने इस महापर्व के पहले दिन ही अपने पास बुला लिया। क्योंकि वो 26 अक्टूबर से ही एम्स में भर्ती थी, तभी उनकी तबीयत कई बार बिगड़ी। लेकिन मानो जैसे छठी मैया अपनी बेटी को छठ महापर्व पर ही बुलाना चाहती थी और उनसे गीत सुनना चाहती थी। 5 नवंबर को 72 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। वो 6 सालों से ब्लड कैंसर से जूझ रही थी। उनके बेटे ने पोस्ट कर निधन की जानकारी सबको दी। उनके पार्थिव शरीर को फ्लाइट के माध्यम से पटना लाया गया है। आज सभी उनका अंतिम दर्शन कर सकेंगे। कल सुबह 8 बजे पटना के गुलाबी घाट पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। शारदा सिन्हा के निधन पर राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी, सीएम नीतीश और सीएम योगी के साथ साथ तमाम राज्यों के गवर्नर और मुख्यमंत्रियों ने शोक जताया है। मैथिली, मगही और भोजपुरी भाषा की सबसे प्रसिद्ध गायिकाओं में अगर याद किया जाएगा और गिनती की जाएगी तो उसमें सबसे आगे शारदा सिन्हा का नाम आता है। हाल में उन्होंने महारानी 2 के वेब सीरीज के लिए भी गाना गाया। छठ पर्व के समय न केवल बिहार बल्कि बिहार के बाहर भी उनके गाने सुनाई देते हैं। बॉलीवुड में भी उन्होंने कई हिट सॉन्ग्स दिए। सुपरस्टार सलमान खान और भाग्यश्री की फिल्म मैंने प्यार किया में कहे तो से सजना तोरी सजनिया आज भी लोगों के जुबान पर है। सलमान खान की दूसरी सुपरहिट फिल्म हम आपके है कौन का बाबुल जो तूने सिखाया गाना भी उन्होंने गाया था। उसके बाद साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में तार बिजली से पतले हमारे पिया भी उन्होंने ही खूबसूरती से गाया और हर किसी की जुबां पे वो गाना रहा, चाहे युवा हो या फिर बुजुर्ग। शारदा का जन्म 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के सुपौल जिले के हुलास गांव के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। उनके पिता सुखदेव ठाकुर शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। बचपन से ही उनका नृत्य और गायन के प्रति काफी लगाव था। स्कूल के दिनों में जब शारदा अपनी सहेलियों के साथ गीत गा रही थी, वहीं चुपके से हरि उपल शारदा के जो शिक्षक थे, उन्होंने गीत सुन लिया। जिसके बाद उन्होंने सभी से पूछा कि ये रेडियो कौन बजा रहा है। तब सभी ने जवाब दिया कि शारदा गीत गा रही है। तभी उन्होंने शारदा को प्रधानाचार्य कार्यालय में बुलाकर उस गीत को टेप रिकॉर्ड में रिकॉर्ड किया। शारदा के गायन के करियर को सक्रिय बनाने में उनके परिवार का भरपूर सहयोग रहा, जिसमें उनके पिता के साथ साथ उनकी भाभी का भी काफी सहयोग है। उन्होंने शिक्षा में बीएड और यूपी से म्यूजिक में एमए किया। उनका विवाह ब्रिज किशोर सिन्हा से हुआ था। वो विवाह को लेकर काफी एक तरीके से उनका साफ था कि जो उन्हें उनके करियर में या फिर उनके गाने में जो उनको सहयोग करेगा, मतलब वो जो भी करेंगी उन्हें नहीं रोकेगा, वो उसी से विवाह करेंगी। और ब्रिज किशोर सिन्हा उनके लिए वही थे। शारदा सिन्हा और ब्रिज किशोर सिन्हा के 2 बच्चे हैं। 22 सितंबर को ब्रिज किशोर सिन्हा की मृत्यु हुई, जिसके बाद से शारदा सिन्हा की तबीयत बिगड़ने लगी। ब्रिज किशोर सिन्हा की जब मृत्यु हुई, इसको लेकर शारदा सिन्हा ने बहुत ही भावुक पोस्ट भी उनको लेकर लिखा था, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। 1991 में बिहार की स्वर कोकिला को पद्मश्री, 2002 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2006 में राष्ट्रीय अहिल्या देवी अवार्ड, 2015 में बिहार सरकार पुरस्कार, 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1974 में उन्होंने पहली बार भोजपुरी गाना गाया। इसके बाद 1978 में पहली बार उन्होंने छठ का गीत उगहो सूरज देव गाना गाया और इस गाने के साथ ही शारदा सिन्हा हर किसी के घर घर तक पहुंच गई
और जाते जाते भी लोक गायिका शारदा सिन्हा ने छठ पूजा के पहले ही एक नए गाने को गाया और उसे जारी भी कर दिया। उन्होंने अस्पताल में ही इस गाने को तैयार किया। उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से वीडियो को रिलीज किया गया। गाने के बोल हैं, दुखवा मिटाई छठी मैया, रउआ असरा हमार, सबके पुरविल मनसा, हमरो सुनली पुकार। 5 दिन पहले इसका ऑडियो जारी किया गया था, जिसके बाद अब ये वीडियो भी जारी किया गया है। इस वक्त हर किसी की आंखें नम हैं। वो भले ही शारीरिक रूप से आज हम सबके बीच नहीं है, लेकिन वो आवाज के माध्यम से सभी के बीच अमर है। आपको शारदा सिन्हा की ये तमाम जानकारी जो हमने दी है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा है अहम जो छूट गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नमस्कार।